Hello everyone, welcome to the 10th lecture of carbonyl compounds. अभी तक हमने इस चैप्टर में preparation, which is the first part of any chapter in organic chemistry, उसको हमने complete किया. उसके बाद हमने कुछ physical properties देखी carbonyl compounds की. Then we moved on to the chemical properties of carbonyl compounds. उसमें हमने देखा कि किस तरीके की रिएक्शंस कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं. फिर वहाँ से हमने सेग्रीगेट करते करते अलग अलग टाइप की रिएक्शंस. इस बारी हमने ऐसी कोशिश नहीं करी कि हम किस कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं. हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे कैटेगराइजेशन नहीं किया, हमने टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया है. सो एक्सक्यूज मी. So first one amongst them was nucleophilic addition reactions. Second one was nucleophilic addition elimination reactions. Third, oxidation. Fourth, reduction. Fifth one was reaction between formaldehyde and formaldehyde and ammonia. And the last sixth one was reaction between acetone and chloroform. जो लास्ट हमने पढ़ी कल, दैट वाज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक है, अब उसी सीरीज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब जितनी भी रिएक्शंस आएंगी उसमें कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन का हाथ होगा. ठीक है, तो अब तीन चीज़ें बचती हैं. एक तो है कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है, तीसरा नेम रिएक्शंस और चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. गॉट इट? तो लेट्स स्टार्ट विद कंडेंसेशन रिएक्शंस. कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? नाम से क्या पता चल रहा है इसमें कि भाई इसका रिएक्शन जब होगा, ये जो रिएक्शन होगी कंडेंसेशन रिएक्शंस, जब ये रिएक्शंस होगी तो वाटर मॉलिक्यूल निकले. कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, है ना. अगर तुम्हारे पास कुछ मॉइस्चर है तो तुम उसको थोड़ा सा भी ठंडा करोगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, है ना. तो कंडेंसेशन का मतलब होगा इस रिएक्शन में भी वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है क्योंकि रिएक्शन में ही वाटर बन रहा है विच गेट्स कंडेंस्ड समवेयर इन दी इक्विपमेंट. गॉट इट? ठीक है, इसका बेसिस क्या है कि यहाँ पर एक सबस्ट्रेट होता है. सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस पर अटैक होता है, और एक रिएजेंट होता है जिसका अटैक होता है, और फिर यहां पर एक प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, ये बेसिक है. अब इसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबस्ट्रेट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप हो जिसके ऊपर अटैक हो सके, और रिएजेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. इस पे अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो डजेंट मैटर, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. वो अल्फा हाइड्रोजन इसलिए होना चाहिए, वैसे यूजुअली ये रिएक्शन जो होती है ये बेस की प्रेजेंस में होती है, लेकिन मैं लिखना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि कुछ रिएक्शंस एसिड की प्रेजेंस में भी होती हैं. यही रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शंस, उसका भी एग्जांपल लेंगे, है ना. सो जस्ट कीप योर फोकस ऑन दिस एंड इट विल लीड यू टू, मतलब ये वो पार्ट है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसमें बहुत आसानी से प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो तुम देखोगे कि जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्यों दिल लगता है? क्योंकि तुम क्वेश्चन करते हो, होता है तो तुम्हें लगता है यार तुमको आता है. सेम वे अगर तुम इसके क्वेश्चंस करोगे ये होंगे, तुम बोलो अरे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आती है मुझे. और एक्चुअली में ऐसा ही है केमिस्ट्री में. तुम एक बार करना शुरू करो, थोड़ा सा एक थ्रेशोल्ड होता है, उसको पार कर लो, यू विल बी अ चैंपियन एट इट. नाउ रिएजेंट, जैसे रिएजेंट में एक क्या कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. वो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगा. एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बेस उसको निकाल ले जाएगा, एक कार्बोनाइन बनेगा जिसका अटैक इस पे हो जाएगा, है ना. तो ये मैंने एक बेसिक बताया है. पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ और फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट करूँगा और इसके जनरल मैकेनिज्म दूंगा. तो लिखो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग nucleophilic reaction of compounds having carbonyl group with compounds having at least one
acidic alpha hydrogen with compounds having at least one acidic alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन तो बहुत सारे कंपाउंड्स में होगा, लेकिन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. मैंने बताया था ना एसिडिक होना चाहिए वाला हाइड्रोजन जो है. एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन, इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना अ वाटर मॉलिक्यूल इज जनरली प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन. अ वाटर मॉलिक्यूल इज जनरली प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, जिसकी वजह से इसको कंडेंसेशन रिएक्शन नाम दिया गया है. तो इसमें सबस्ट्रेट के बारे में लिखो. सबस्ट्रेट, द सबस्ट्रेट must always be an organic compound, must always be an organic compound having a carbonyl group. Organic compound having a carbonyl group. ठीक है, तो आर वी क्लियर? ठीक, नेक्स्ट लिखो है एडिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस. इस वाले केस में एडिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप. एडिशन किसका? जो इस रिएजेंट से कार्बोनाइन बनता है. एडिशन टेक्स प्लेस on this carbonyl group. ठीक है जी. अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी, इसको हटा दो. ये भाई साहब की बात करते हैं. ये भाई साहब का क्या सीन है इसमें? दिस मस्ट हैव एन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो लिखो reagents must have at least one acidic alpha hydrogen, must have at least one acidic alpha hydrogen. ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, कोई और नहीं है ना. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, एंड हैव a strong minus I group attached to it, है ना. a strong minus I group attached to it. जैसे अगर मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये माइनस I ग्रुप है स्ट्रॉन्ग. इसके बगल वाला क्या है? अल्फा कार्बन, इस पे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, ये एसिडिक है, ये क्लियर है. क्यों? क्योंकि हमने अभी ये पहले भी देखा है कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं एसिडिक होते हैं. पहली चीज़. दूसरी चीज़ तुम ये कहोगे कि सर यहाँ पर कार्बोनाइल है, यहाँ पर भी तो आपने कार्बोनाइल ले लिया, तो व्हाट्स द डिफरेंस? दिस कैन बी समथिंग एल्स एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल दिस नाइट्रोमीथेन. ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप जुड़ा है और ये इसका अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन पे जुड़ा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम इसे अमीन्स पे या एसिड्स में कहीं पढ़ेंगे इसको. ठीक है, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगा, क्योंकि आई विल रिफर टू दिस रिएक्शन कि हमने वहाँ पर ये रिएक्शन पढ़ी थी, क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी उसी वाली या उसका मैकेनिज्म भी इसी के जैसा होगा. बस अभी के लिए बता रहा हूँ कि इस पर एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा होना चाहिए. ठीक है, शुड हैव एटलीस्ट वन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप अटैच टू इट. तीसरा क्या है? कार्बन आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रिएजेंट. ये रिएजेंट है, इससे कार्बन आयन फॉर्म होता है जिसका अटैक सबस्ट्रेट पे होता है. ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें ये दोनों के दोनों, अच्छा एक सेकंड रुको, उसको बताने से पहले एक चीज़ लिख लो, एक जेनरिक इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म. चलो मैकेनिज्म मैं साथ साथ लिखवाऊंगा, पहले इसी चीज़ को लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ. इन केस both substrate and reagent are
कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, देन एट लीस्ट वन ऑफ देम, दोनों नहीं, चाहे दोनों नहीं, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट कंटेन, at least one of them must contain one, at least one of them contain at least one acidic अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी, दोनों में से एटलीस्ट एक के पास होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं बात करूं HCHO, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल भी HCHO है, ठीक है, तब ये रिएक्शन नहीं होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास अल्फा, भाई इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? कोई मेरे को ये अगर ये बोलने लगे, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, हाँ, कोई बोलने लगे सर ये इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो गया। नहीं बेटा, ऐसा होता है कि इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम वे इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर दोनों के दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं तो एटलीस्ट एक में तो अल्फा हाइड्रोजन हो, एक अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में से किसी में भी नहीं। सेम वे मान लो ऐसा कुछ हो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें भी ये रिएक्शन नहीं होगी। आर वी क्लियर? अच्छा चलो, अगर मैं कहता हूं मान लो कि ये वाला सीन है, तो इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन किसमें? इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये रिएजेंट होगा। इसमें है? नहीं है, लेकिन इसमें क्या कार्बोनाइल ग्रुप है? यस, तो दिस कैन बी सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट बन सकता है। अच्छा दूसरा, मान लो ऐसा कुछ सीन हो जाए, तो यहां इस केस में ये सबस्ट्रेट अगर हुआ तो ये रिएजेंट हो सकता है। वैसे उल्टा करने पे भी सेम होगा। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबस्ट्रेट हो सकता है, ये रिएजेंट हो सकता है, क्योंकि रिएजेंट ये वाला बन सकता है ना, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, हम इसको भी रिएजेंट बोल सकते हैं, और उस केस में क्या होगा? ये सबस्ट्रेट हो जाएगा, हाँ है ना भाई, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है ना। सबस्ट्रेट क्या बोलता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों सबस्ट्रेट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या इसके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, तो ये रिएजेंट हो सकता है। क्या इसके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, तो ये भी रिएजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनके जो क्या कहते हैं कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो, मतलब दोनों चीज़ें ये प्ले कर सकते हैं, दोनों रोल ये प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात? लिख लो इसको, ठीक है। ठीक है जी, ओके, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, और उस जनरल मैकेनिज्म से हम उस जनरल मैकेनिज्म को भी लिखवाता भी हूँ। इसको मिटा देते हैं भाई। आई होप कि तुमने नोट डाउन कर लिया था। इट वॉज नॉट दैट बिग अ डील। ठीक है, तो अच्छा जी, यहां पर क्या होगा, इस तरीके का कुछ देखो, ये क्या है? सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट में एटलीस्ट एक कार्बोनाइल कंपाउंड होना, कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। इसमें क्या होगा? देयर विल बी समथिंग लाइक दिस। ये Z क्या बताया था मैंने? दैट इज स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप। ठीक है, और यहां पर जो प्रोडक्ट आता है इट इज दिस RCOH CH2 Z
R डैश। ठीक है, प्रोडक्ट ये आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रोडक्ट तो यही आएगा। कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो रिएक्शन हो रही है ये OH माइनस की प्रेजेंस में होती है, किसी बेस की प्रेजेंस में। मैं यहाँ पे OH माइनस ले रहा हूँ, ठीक। अच्छा, सबसे पहला स्टेप वन क्या है कि ये जो OH माइनस है ये इसका H उड़ा के लेके जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे ZCH2H प्लस OH माइनस। ठीक है, ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वी विल गेट दिस। नाउ दिस इज अ कार्बन आयन, भाई कार्बन आयन है, ये क्या होगा, इस यहाँ पर स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज्ड बाय -I इफेक्ट। ये याद है कि जो कार्बन आयन्स होते थे वो -I इफेक्ट वाले ग्रुप से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होते थे, याद है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी इसकी है। ठीक है, यूजुअली दिस इज द स्लो स्टेप। ठीक है जी, अब स्टेप 2 अभी मैं लिखवा रहा हूं, इसके बीच में मैं कुछ लिखवाऊंगा भी, है ना, कि यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ। ठीक, नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये भाई साहब न्यूक्लियोफाइल है तगड़े वाले। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, RC⋯OR डैश। अब यहाँ पर आ जाएगा अपना CH2, चिंटू आ गया यहाँ पे। चिंटू भाई साहब ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब चिंटू भाई साहब ने जब ये किया, इनफैक्ट अगर तुम देखो ना तो सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम स्टेप्स होते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं सारे के सारे। यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ R डैश मान लो, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2Z। क्या तो इसके जैसा जैसा कुछ दिखने लगा है अभी तुमको, है ना, दिख रहा है उसके जैसा, सिंपल। अब देखो स्टेप 3 में यहाँ पर आएगा RCO माइनस R डैश CH2Z, और यहाँ पर क्या आएगा H2O। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है और ये भाई साहब यहाँ से इस H को उड़ाकर ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो भाई साहब ऐसे भोकाल देते हैं इसको, दिल वाले दुल्हनिया लेके चले गए, ये भाई साहब अपना मुंह उठा के चले गए। तो यहाँ पर आएगा अगेन, दिस इज ऑल्सो अ फास्ट स्टेप। यहाँ पर आएगा RCOH R डैश एंड Z, ओ सॉरी Z नहीं, CH2Z। दिस इज द बेसिक रिएक्शन। तो कैन यू सी कि 3 स्टेप में हमने वही लिया है जो मैंने प्रोडक्ट लिखा था, तो नॉट दैट बिग अ डील, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो लिखो स्टेप 1 में सबसे पहले लिखना, बेस रिमूव्स द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, base removes the acidic alpha hydrogen to form the carbon ion, ब्रैकेट में इस पर न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो, टू फॉर्म दी कार्बन आयन। ठीक है, ब्रैकेट में न्यूक्लियोफाइल। सेकंड लिख, इसी पार्ट में लिखना, दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इसमें स्टेप 1 लिख सकते हो। सेकेंड स्टेप में लिखो, नाउ द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनाइल कार्बन टेक्स प्लेस, है ना। नाउ द अटैक ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन टेक्स प्लेस। ठीक है, और थर्ड स्टेप में लिख लेना, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। वैसे यहाँ पे मैंने OH लिख दिया, मैंने बता रहा हूँ क्योंकि ये इन जनरल बेस भी हो सकता है, कोई और बेस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने OH माइनस लिखा है तो एक लेवल तक चलेगा। ठीक है, मैंने इसलिए वाटर लिख दिया। अगर मान लो मैं इसको बेस लिखता, तो मैं बेस लिखता तो इसको कैसे होता है, यहाँ पर OH माइनस नहीं होता, यहाँ पर बेस होता है ऐसे। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर वाटर नहीं होता, यहाँ पर होता
H प्लस, और यहाँ पर भी बनता क्या, BH प्लस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाता, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे फिर से हमें बेस मिल जाता। गॉट इट? चाहे तो तुम ऐसे लिख लो, अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, तो थर्ड वाले में क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दी प्रोटोनेटेड बेस। ठीक है, फ्रॉम दी प्रोटोनेटेड बेस। गॉट इट? ठीक है, अच्छा, इन रिएक्शंस की खासियत क्या है कि ये कम टेम्परेचर पे होंगी। अगर कम टेम्परेचर पे नहीं हुई तो ये क्या करता है, अगर मान लो हमने इसको हीट कर दिया तो ये क्या करता है, RC, ये बेसिकली वाटर निकाल देता है। तो अभी तक तुम सोच रहे हो ना सर वाटर कहाँ निकला है यहाँ पे, तो वाटर यहाँ निकला। अगर तुमने इसको हीट कर दिया तो ये क्या देता है तुम्हारा, इस तरीके से एक H यहाँ से निकल जाएगा, यूँ समझो। तो ये भाई साहब निकल जाते हैं और ये भाई साहब निकल जाते हैं, H2O निकल गया, CR-Z। ठीक है, दिस इज व्हाट योर कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसको लिख लो। वैसे कंडेंसेशन इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री से ऊपर करोगे टेम्परेचर सीधे आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट? हियर हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम दी बीटा कार्बन, भाई ये ग्रुप है, इसका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम दी बीटा कार्बन एंड प्रोटॉन फ्रॉम दी अल्फा कार्बन गोज आउट। ठीक है, ये निकल जाता है, निकल गया तो फिर क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है जी, अगर हमने इसको 20 डिग्री से कम रखा टेम्परेचर तो यहीं तक रुक जाती है रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, द लास्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। द लास्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एल्डोल के बारे में बात करूँगा। ठीक, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ कुछ चेंजेस करेगा, मई चेंज करेगा, मई बोला। ठीक है, इन जनरल ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन दो एल्डिहाइड्स के बीच में होती है, हालांकि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के बीच में भी हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ RCHO। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको CH3, जैसे इस तरीके से लिख लो, C⋯OH। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर यही रिएक्शन होगी और इधर बेस नहीं होगा, इस बारी OH- होगा। ठीक है, यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन में अब जो पॉइंट रहेगा वो आएगा इसका। फर्स्ट एल्डोल रिएक्शन करा रहा हूँ, एल्डोल रिएक्शन, और फिर मैं उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन कराऊंगा साथ साथ। ठीक है जी, यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा RCOH H CH2 C⋯H। ठीक है, ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक, ये एल्डोल रिएक्शन है, तो इसके बारे में कुछ कुछ डिक्टेट कर रहा हूँ, पहले वो लिख लो, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर है। इनफैक्ट साथ साथ मैकेनिज्म करा देते हैं पहले तुमको। मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, तो अब यहाँ पे Z की जगह क्या लिखना है तुमको, CHO लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है, इस CHO का अल्फा कार्बन है, उस पर जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को आप निकाल सकते हो। तो ये यहाँ से कट के निकल गया, क्या बना यहाँ पर तुम्हारा कार्बन आयन। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो CHO ग्रुप है ये भी तो एक -I ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, तो ये इसको स्टेबलाइज भी करता है और एक न्यूक्लियोफाइल भी बना लिया इसने। ठीक है जी, तो यहाँ पर तो वाटर आ गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ, एक मिनट, इसको तो R ही रख सकते हैं, इसको हम H कर देते हैं। ठीक है, ए भाई साहब का अटैक जो होता है वो इस पे हो जाएगा। सेम रिएक्शन है, कोई मैकेनिज्म में फर्क नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई, याद हो गई, तो उसके बाद तुम बहुत जगह पे इसको लगा सकते हो। मैं सब इसी तरीके से बताऊंगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर H हो गया और इधर तुम्हारा CHO आ गया। दो चीज़ें चेंज थी ना यहाँ पे, वही दोनों वहाँ पे चेंज कर दी। फाइनली यहाँ पर इंस्टेड ऑफ HB+ वी विल हैव
H2O विच इज़ लाइक दिस, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इधर आएगा, इधर पे आ जाएगा तुम्हारा H और यहाँ पे आ जाएगा CHO, ठीक है। तो वहाँ पर फाइनली क्या आएगा भाई, वही जो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O H OH और R डैश की जगह H। कैन यू सी दैट दिस प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज सेम, हाँ है ना, देख लो, है ना, ठीक है। तो नाउ दैट यू आर कंफर्टेबल विद दी मैकेनिज्म, क्योंकि पहले वाली भी मैकेनिज्म ऐसी थी, वो जेनेरिक थी। अब जेनेरिक इसलिए बताई क्योंकि सब जगह ही यही होगा, बस ये है कि कहाँ पे क्या रिएजेंट है और कौन सा सबस्ट्रेट है, बस वो डिसाइड करना है और कुछ नहीं। गॉट इट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल एडिशन, एल्डोल रिएक्शन, इसके बारे में लिखो कि एल्डोल भी कहते क्यों, वो भी बताऊंगा। लिखो इसको, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, दिस रिएक्शन takes place between two molecules of carbonyl compounds, two molecules of carbonyl compounds, सेम और डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये भी CH3 हो सकता है R, अगर ये CH3 तो सेम हो जाएगा नहीं, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। वन मॉलिक्यूल मस्ट हैव, मतलब दोनों में से एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लिखो, वन मॉलिक्यूल मस्ट हैव एट लीस्ट वन अल्फा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, एट लीस्ट वन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और जिसके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिएजेंट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरा चीज़, किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस। लिखो, द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी के लिए नहीं, इसको भूल जाना, ये वाला पोर्शन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन में आएगा। एल्डोल रिएक्शन अलग है, एल्डोल कंडेंसेशन अलग है, तो इसको मैं, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा रोक दूंगा अभी के लिए। अभी क्या करना है, सिर्फ यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ तक जो रिएक्शन हो रही है वो तुम्हारी एल्डोल रिएक्शन है। हालांकि वैसे मैं इसको दोनों के दोनों साथ भी करा सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, इसको कर लेते हैं। तो लिखो इसमें, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, अच्छा सॉरी, द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस, जो बेस होगा कौन सा होगा, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस एटसेट्रा, 20 डिग्री से कम पे, यूजुअली 10 डिग्रीज। भाई अगर 20 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये आ जाएगा ना सीधे, मैं तो अभी किसकी की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एट टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री या अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर दोनों एल्डिहाइड हुए तो तुम थोड़ा सा भी बेस डाल दो NaOH डाइल्यूट फॉर्म में तो भी काम कर जाएगा। तो लिख लो, द एल्डिहाइड रिएक्शन वर्क्स वेल, द एल्डिहाइड रिएक्शन वर्क्स वेल व्हेन वन ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH इज एडेड टू एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड का सोल्यूशन है तुम्हारे पास, तुम जस्ट एक बूंद NaOH डाल दो, ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। व्हेन just one drop of dilute NaOH is added to aldehyde, full stop। सेकेंड लिखो, अगर कीटोन हुआ तो BaOH whole twice is better, ठीक है ना, instead of NaOH। लिखो, in case of ketones, in case of ketones best results are obtained with BaOH whole twice। बहुत irrelevant information है बट इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। बेस्ट रिजल्ट्स आर obtained with BaOH होल ट्वाइस। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट को देखो तो प्रोडक्ट का क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको हम ओल कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, एल। तो एल या एल्डिहाइड को एल्डिहाइड कहो और इसको ओल। तो अगर तुम देखो ये एल्डिहाइड और ओल का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हम एल्डोल कहते हैं इसको, एल्डोल, ठीक है, एल्डोल। गॉट इट, इस वजह से इसका नाम एल्डोल होता है। तो लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी, द प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। The product is beta hydroxy carbonyl compound known as aldol, known as aldol,
ठीक है जी, समझ में आया ना। एल्डोल क्यों बोला, एल्डोल आएगा एल्डिहाइड से, ओएल, ओएल आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप से, ओल होता है ना, ठीक है। आर वी क्लियर, ठीक है जी, ये तुम्हारी एल्डोल रिएक्शन हो गई। ठीक, अब क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हमको, ये एक मिनट, अलग अलग, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, अलग अलग केसेस की बात करते हैं। केस 1, अगर ये दोनों के दोनों सेम हुए तो, मतलब दोनों द रिएजेंट एज वेल एज दी सबसेट आर सेम, तो केस 1 लिखो, देखो केस 1, व्हेन बोथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर सेम, बोथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर सेम, अगर सेम हुए तो देखते हैं क्या मिलता है। मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके पास भी कार्बोनाइल ग्रुप है। तो एक बार ऐसा करते हैं, इसको सबस्ट्रेट लेते हैं और इसको रिएजेंट लेते हैं, तो प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या आएगा प्रोडक्ट, देखो भाई, प्रोडक्ट बनाना हो ना कभी भी तो क्या करो, इसको ऐसे रखो, ठीक है, क्योंकि अटैक किस पे हो रहा है, सबस्ट्रेट पे हो रहा है ना, इसका ये हटा के H लगाना है यहाँ पे, ठीक है। देखो इसको CH3 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो, हाँ, ठीक है, इसका H हटा के बेसिकली यहाँ लगाना है, इसका H हटा के मैंने यहाँ लगा दिया, और इसको जो बचा हुआ है, H हट गया तो HCH2 बचा, उसको डायरेक्टली इस कार्बन पे जोड़ दो। तो कैन यू सी ग्लिम्स ऑफ दिस, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये यहां दिख रहा है तुमको, बस एक H नहीं है यहां पे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां दिख रहा है तुम लोगों को, बस एक H ज़्यादा है। तो कुछ नहीं करना, इसका H उठाओ, इस O पे लगा दो, इस डबल बॉन्ड को हटा दो और इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको बचे हुए को इसके साथ जोड़ दो। आर वी क्लियर, ठीक है। अगर इसको दिखाना हो तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसको देखो, इसे इस तरीके से देख लो, इसको भाई साहब को इधर और ये भाई साहब को इधर, इतना समझ लो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको सबस्ट्रेट लिया, इसको रिएजेंट लिया, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है। क्या मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, मतलब इसको रिएजेंट ले लूं, इसको सबस्ट्रेट ले लूं, क्या डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा? नहीं, प्रोडक्ट यही आएगा। तो अगर कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स सेम होंगे, ओनली वन प्रोडक्ट। और इसमें केस क्या है कि बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन। वैसे बोथ पे होगा ही होगा, दोनों में से सेम होंगे तो फिर या छोड़ो, इसको इसमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ओनली वन प्रोडक्ट, ये ध्यान रखो। अगर कभी भी दोनों सेम होंगे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो सेम वन ही प्रोडक्ट आएगा, ये वाला, ठीक है। सेम वे लेट्स से इसमें क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसको ऐड करना है इधर पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको तो वैसे ही लिख लो, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसका H जाना है इधर पे, इसका H लगा दो इधर, अब CH को इधर लगाओ, CH3 को इधर कर दो और CHO। देखो भाई, इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका हाइड्रोजन जाएगा इसके ऊपर और ये जो कार्बन है इस पे सी डायरेक्टली जुड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो प्रोडक्ट बनाना आ रहा है, होपफुली आ रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट कि ये तुम्हारे लिए हो रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा होगा तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम इसको आगे कर डालेंगे, ठीक है। अच्छा, और कोई CH3 CH2, अच्छा चलो, बोथ कार्बोनाइल आर सेम, ओके, ठीक है जी। अच्छा, मान लो कीटोन्स हैं, लेट्स से इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें क्या है भाई, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, कोई सा भी ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम लेते हो कोई सा भी तो इसमें देखो, यहाँ पर क्या करना है, इसका H यहाँ पर डाल दो, ये किधर आए, कितना आएगा, CH3 CO
CH3, इसका H तुमने इस पे ऐड कर दिया तो H आ गया। अब इस CH2 को डायरेक्टली इस कार्बन पे डाल दो, क्या आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो तुम देखोगे सेम प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। इसमें एक अलग केस तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लो सेम, एक सेकेंड रुको, ठीक है, अगर मान लो सेम कीटोन्स है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, तब दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। कैसे, देखो, एक काइंड ऑफ एस्टेरिस्क मार्क कर लेना। अगर मान लो ऐसा हो, सेम कीटोन्स बट अनसिमेट्रिकल, सेम बट अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, सेम बट अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अगर ऐसा है तो तब क्या होगा। देखो भाई, मैं दोनों प्रोडक्ट बनाऊंगा, कैसे आएंगे यहाँ देखो, क्योंकि ये ना, ये जितना इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है लेकिन इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे। जैसे वेयर इज इट, मान लो तुम्हारे पास ये है, मान लो ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, तो सबस्ट्रेट सेम है, रिएजेंट भी सेम है, तो ये एक्सचेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो अल्फा 1 मान लो, अल्फा 2 मान लो। तो मान लो पहली रिएक्शन जो है वो अल्फा 1 के साथ में, इसके साथ में, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, अल्फा 1 वाली। अल्फा 1 का मतलब इसका हाइड्रोजन यहाँ जंप करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O की जगह CO C2H5 इधर आ जाएगा नीचे, तो ये तो C2H5 ही है ना, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। इसका H यहाँ पे जंप करा दो, CH2 को इस पे ऐड कर दो, क्या आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, है ना। एक तो ये हो गया। अगर मैं अल्फा 2 के साथ कराता हूँ इसको, अल्फा 2, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है, CH3 C2H5 और ये OH आ चुका है। अब इसमें अल्फा 2 मतलब इसका हाइड्रोजन यहाँ गया है और इसका कार्बन इससे जुड़ेगा, तो क्या कार्बन जुड़ेगा CH, इसके ऊपर CH3 आ जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। तो इस केस में देख रहे हो कि ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है, तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। गॉट इट। देखा ना, इंटरेस्टिंग है यार। इसमें देखो अगर तुम ध्यान से, तो एक ही चीज़, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि भाई एक कॉन्सेप्ट हो गया और एक उसका फॉर्मूला हो गया, 2-3 फॉर्मूले हो गए उसके, और उसके बाद तुम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। तो ये वाला पोर्शन ऐसा है केमिस्ट्री का जिसमें एक मैकेनिज्म तुम्हें पता है और एक तरीका तुम्हें पता है, तुम्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने हैं अलग अलग रिएजेंट्स और सबस्ट्रेट्स के साथ में। लेट्स से ये तो तुम्हारा केस 1 था, अभी केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है तुम्हारा, व्हाट इज केस 2? केस 2 विद व्हेन बोथ कार्बोनाइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बट ओनली वन हैज अल्फा हाइड्रोजन। ये केस है। इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर तुम देखोगे, इनफैक्ट लेट मी डू अवे विद दिस। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमेशा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास है HCH और यहाँ पर मेरे पास है CH3C, ये है, ठीक है। अब तुमसे अगर मैं पूछूं क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के जैसे बिहेव कर सकता है। दिस कैन बिहेव बोथ लाइक, और ये सबस्ट्रेट के जैसे भी बिहेव कर सकता है। तो पहला रिएक्शन जो इनके बीच में है, कुछ नहीं करना, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, HC और H ऐसे कर दो, जो डबल बॉन्ड O है उसको OH कर दो, डबल बॉन्ड O को OH कर दो। कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है,
इस कार्बन को इस पे भेड़ दो, CH2 CHO, ये आ गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब तुम बोलोगे सर दूसरा प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, यहाँ तो एक ही वो है ना, तो बाबू ये भी तो है ना, ये वाला भी तो प्रोडक्ट आएगा, कैसे भूल गए इसे। तो इसको मैं सीधे सीधे बना रहा हूं, ठीक है। तो दैट्स इट, इट्स सो सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ सोचने समझने वाला। दैट्स इट, दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। तो अच्छा चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। सेम थिंग, अगर मान लो मैं C6H5CHO, मतलब एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा मैं ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें भी क्या आएगा, C6H5COH HCH2CHO, और एक ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा सेम। ये सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है ना साथ ही, अपने ही साथ में, ठीक है। सेम वे अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला इसी केस में फॉल करेगा, तो हम कह सकते हैं इसको ये CH3 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 COH HCH2 CHO, बाकी दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो यही वाला होगा। आर वी क्लियर? हाँ जी, सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें दो ही प्रोडक्ट आएंगे। ओके, थर्ड केस ले लेते हैं, केस 3। तब तक तुम इसको नोट डाउन करो, मैं केस 3 लिख रहा हूँ। अरे रे रे रे, कहाँ जा रहे हो बाबू? Both are different and both have at least one अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको उतारो एक मिनट। ठीक है, क्लियर। अगर दोनों के दोनों डिफरेंट है, दोनों के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? देखो भाई, मान लो ये ऐसा कुछ सीन है, तो इसमें क्या है, ये सबस्ट्रेट भी हो सकता है, ये रिएजेंट भी हो सकता है। ठीक, तो एक तो ये वाला बनेगा, मतलब इसको जब ये सबस्ट्रेट है ये रिएजेंट है, एक जब ये सबस्ट्रेट है ये रिएजेंट है, जब एक यही सबस्ट्रेट और यही रिएजेंट है, और चौथा जब यही सबस्ट्रेट और यही रिएजेंट है। तो मैं चारों का चारों प्रोडक्ट तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, इसको सारा हटा देते हैं। इसमें ये चारों प्रोडक्ट बनाते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में है 1 और 2, ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, तो जब सबस्ट्रेट है तो उसको कैसे लिखोगे? ये कैसे आएगा? CH3 CH2 COH H, यहाँ पर फिर CH2 CHO, ये फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा। अब इसको सबस्ट्रेट लो, इसको रिएजेंट लो, तो जब ये सबस्ट्रेट है तो उसको कैसे लिखोगे? CH3 COH H, ये आएगा CH CH3 CH। ठीक है, मतलब ये इस पे अटैक कर रहा है।
तीसरा क्या आएगा, इसका इसी पे, तो कितना आएगा, CH3 CH2 COH H CH2, सॉरी CH2 नहीं, CH CH3 CHO, ये थर्ड हो गया। और फोर्थ कौन सा आएगा, ये भाई साहब का अपने ऊपर ही, ये तो हम कई बार बना चुके हैं, तो अब तक तो तुम्हें मुंह जुबानी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो बता देना भाई, है ना, फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना। ठीक है जी, तो वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दीज, तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख गई। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं कहूँ तो दिस एंड दिस, बोथ ऑन दिस आर क्रॉस प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जब कभी भी एक से ज़्यादा टाइप के, मतलब एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कार्बोनाइल कंपाउंड यूज़ करोगे एल्डोल रिएक्शन में, तो हम उसको क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन मतलब सेम, अगर सेम दोनों के दोनों सेम है तो हम उसको एल्डोल रिएक्शन कहेंगे, और अगर दोनों डिफरेंट है तो हम उसको क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो आर वी क्लियर, ठीक है। अब अगर मान लो हमें प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, केस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्ट दिया हो तो हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एक प्रोडक्ट देता हूँ मैं, लेट्स से दिस इज़ द प्रोडक्ट, और तुमसे पूछूं कि इससे ये किन रिएक्टेंट से मिलके बना है, किस सबस्ट्रेट और किस रिएजेंट से मिलके बना है, तो तुम कैसे बताओगे। आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन एक्चुअली टेल दैट, ठीक है। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है जी, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब अगर तुम्हें प्रोडक्ट कभी भी जानना हो तो देखना किसको है, कार्बोनाइल कंपाउंड को नहीं देखना, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको देखना है, ठीक है। इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखो और इससे हमें प्रोडक्ट वो रिएजेंट्स बनाने या रिएक्टेंट्स बनाने। रिएक्टेंट में कौन सा सबस्ट्रेट होगा, कौन सा रिएजेंट होगा, ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल गारंटी के साथ। कैसे, देखो, इसमें कुछ नहीं करने का है, इसको H को हटा के इस पे लेके चले जाओ, इसका अल्फा है ना ये, इसका अल्फा है ना ये, इस H को हटा के इस पे लेके चले जाओ और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। तो अगर मैं इसको लिखूँ अलग से, क्या आएगा ये, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। कैन यू सी दिस। यहाँ पर अगर H इसके साथ चला गया तो क्या आएगा, CH3 CHO। तो जिसका अटैक होता है, ये चलो इसको भी बता देते हैं, जिस पर अटैक होता है उसका कार्बोनाइल कंपाउंड खत्म हो जाता, कार्बोनाइल ग्रुप खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखो, जो सबस्ट्रेट है उसका कार्बोनाइल ग्रुप खत्म हो गया ना, हाँ है ना, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट होता है उसका कार्बोनाइल ग्रुप खत्म हो जाता है, हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है। जो रिएजेंट होता है उसका कार्बोनाइल ग्रुप इंटैक्ट रहता है, तो देखो इंटैक्ट है। तो ये भाई साहब जो है हमारे, दिस इज द रिएजेंट एंड दिस इज द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें लिख लो, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट gets destroyed and hydroxy group is formed in its place, ठीक है। सेकेंड चीज लिखो, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द रिएजेंट रिमेन्स इंटैक्ट, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द रिएजेंट रिमेन्स इंटैक्ट। अब यहाँ पर देखो, इसमें देखो कि द पार्ट कंटेनिंग द कार्बोनाइल ग्रुप विल बी रिएजेंट एंड द पार्ट कंटेनिंग द हाइड्रोक्सी ग्रुप विल बी सबस्ट्रेट, ठीक है। इसे अपने शब्दों में लिख लेना, बस ये मैं कह रहा हूँ, जो जिस पार्ट में कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिएजेंट वाला पार्ट है, और जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सबस्ट्रेट वाला पार्ट है। इस सबस्ट्रेट में से एक H, जो OH हाइड्रोक्सी का H लेके चले जाओ अल्फा कार्बन पे, और जो बचता है वो तुम्हारा सबस्ट्रेट हो गया, और जो ये बनता है वो तुम्हारा रिएजेंट हो गया। हिंदी में बोला है मैंने, इतना ही जान लो, इसको अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेट्रो एल्डोल, मतलब इसको ट्रैक बैक करना कि हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट से हम रिएजेंट और सबस्ट्रेट जान रहे हैं। तो लिखो
दिस इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल एडिशन, रेट्रो एल्डोल एडिशन। सिंथेटिकली मतलब सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, ठीक है, सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या है वो देखो। ये सारा मिटा रहा हूँ मैं। सिंथेटिक एप्लीकेशन मान लो, ठीक है, तुम्हारे पास ये जो इसका एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो तुम, है ना, ठीक है जी। अगर इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है। मान लो मैं इसको NaBH4 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, NaBH4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर मेरे को एक सेकेंड, यहाँ पर मैं सीधे इसको ऐसे बना सकता हूँ COH H या ऐसे कह लो CH CH2 CH2 OH, ठीक है। अगर मैं इसे लेट्स से H+ एसिड के साथ और विद सम हीट अगर मैं इसके साथ करा दूँ तो क्या होगा, इस पर H+ का अटैक होगा, ये H2O बन के निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है जी, आर वी क्लियर, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको NaBH4 से यूज़ वो करा दूं तो क्या होगा, यही सिर्फ और सिर्फ यही रिड्यूस होगा, ये नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, वी विल गेट CH2 CH सॉरी CH2 नहीं CH CH2 OH, ठीक है। तो और अगर मैं इसको हाइड्रोलाइजेशन मतलब H2Ni से ट्रीट कर दूं तो H2Ni से ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा, H2Ni क्या करेगा भाई, H2Ni इसको तो रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस करेगा लेकिन अल्कोहल तक, क्या आएगा CH3 CH2 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 OH, ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट। और अगर मान लो मैं इसको H2 PD कार्बन मतलब PD/कार्बन नहीं PDC बोलना चाहिए क्योंकि ये पैलेडाइज कार्बन होता है, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या थी कि दिस रिड्यूसेस दिस, बट PDC की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको कुछ नहीं करता, सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, तो वी विल गेट दिस CH2 CH2 CHO। तो देखो तुम एक इनसे हमने कितने सारे प्रोडक्ट्स बना लिए, तो दिस पर्टिकुलर व्हाट डू कॉल दिस पर्टिकुलर this particular synthesis of so many compounds gives this reaction a very great, very big importance, ठीक है। तो लिख लो, aldol reaction is important in organic synthesis, aldol reaction is important in organic synthesis because it gives us a method, because it gives us a method to prepare many compounds by just linking two smaller carbonyl compounds, ये आ गया। अब इस पे तुम फला करके बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। आज हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन तक ही करेंगे, कल हम एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, क्लाइसेंट-स्मिट कंडेंसेशन देखेंगे और बेंजोइन कंडेंसेशन देखेंगे। होपफुली उसके अलावा भी हमें समय मिलेगा तो वी विल टेक अ लुक एट दी
We'll take a look at the name reactions after that. Got it? Okay. चलो जी, अब ये यहाँ पे हम हटा देते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल में अगर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर तुम्हें 2 कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएं, है ना, तो क्या हो सकता है, और उनमें से एटलीस्ट एक के पास में, उनमें से एटलीस्ट एक के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड इंटैक्ट रहेगा और दूसरे पे अटैक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव दिस CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी, मान लो ये है ना। चलो अब क्या करोगे इसमें, देखो भाई, दिस कैन बी लाइक, दिस कैन बिहेव लाइक अ सबस्ट्रेट एंड दिस कैन बिहेव लाइक अ रिएजेंट, और दिस कैन बिहेव लाइक अ रिएजेंट और दिस कैन बिहेव लाइक अ सबस्ट्रेट। कोई सा भी हो सकता है, एक ले लो, कोई सा भी एक केस ले लो, ठीक है। लेट्स से ये भाई साहब का अटैक इस पे हो रहा है ना, तो ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है और ये तुम्हारा रिएजेंट है। अब रिएजेंट ये है तो अल्फा इसको लोगे या इसको लोगे, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा उस पर देखो। यहाँ पर अगर तुम देखते हो तो इसका अटैक होगा इस कार्बन पे, तो कितने कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 4 की एक रिंग बनेगा। अगर तुम इसका अटैक कराओगे तो कितने कार्बन का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो प्रेफरेबल वो होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें ये समझ लो कि OH माइनस मिला, तो इधर पे तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O CH2। अब इसका अटैक भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर हुआ तो क्या बनेगा, CH3 CO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक हेक्सागोनल रिंग बन गया है। क्या कार्बन इसमें सारे उतने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब यहाँ पर H2O आर वी क्लियर, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, तो लिखो, इन केस ऑफ डाइएल्डिहाइड्स, डाइकीटोन्स और कीटोएल्डिहाइड्स, इन केस ऑफ डाइएल्डिहाइड्स, डाइकीटोन्स और कीटोएल्डिहाइड्स, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर तुम इसमें भी देखो तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है ना, वही प्रोडक्ट आ रहा है एल्डोल, ठीक है। देखो, बेस्ट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड विद डाइकीटोन्स, बेस्ट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड विद डाइकीटोन्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं इसको कहता हूँ, इसमें नंबरिंग करें हम, तो नंबरिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। तो तुम देखोगे तो ये क्या है, 2,6 डाइकीटोन है ना। तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं कि कीटोन जो होने चाहिए कौन कौन से होने चाहिए। लिखो, डाइकीटोन शुड बी 2,5 मतलब 2,5 2,6 2,7 और 2,8 है ना डाइकीटोन्स। डाइकीटोन अगर हो तो 2,5 2,6 2,7 2,8 के होने चाहिए हैं, ठीक है जी। आर वी क्लियर? तो इसमें लिखो 2,5 2,6 2,7 डाइकीटोन्स गिव 5 मेंबर्ड 2,5 एक सेकेंड रुको, नॉट द 2,5 2,6 गिव 6 वाला यार, 2,5 वाला जो है 2,5 वाला इट विल गिव यू
5 मेंबर्ड रिंग, तो 2 5 2 7 जो है वो दोनों के दोनों 5 मेंबर्ड रिंग देंगे, और जो 2 6 2 8 है वो 6 मेंबर्ड रिंग देंगे, है ना। तो 2 5 एंड 2 7 ये देते हैं पेंटा रिंग, ठीक है, और 2 6 एंड 2 8 हेक्सा रिंग। कैसे देखो, सी 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 सी, तो क्या है 2 और 5। इसमें क्या होगा, ये वाला अटैक करेगा इस पर, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये ट्रू है। अब मान लो ऐसा कुछ केस है, अगर तुम इसको करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 7 है ना, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, ये 2 7 है। इसमें देखो अगर तुम इसको रिएक्ट कराओगे इस पर, तो कितने 7 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, है ना। उससे बेहतर तो ये है कि तुम इसका अटैक कराओ, इसका अटैक कराओगे तो क्या बनेगा पेंटा रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के केस में पेंटा बनता है। मान लो तुम अब 2 5 2 7 की जगह 2 6 2 8 कर रहे हो, तो बस क्या करना है, यहाँ पे ये कर दो, और यहाँ पर क्या करोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो ये 1 है, ये 2 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, तो 2 6 है। तो यहाँ पर इसमें अगर देखो इसका अटैक होगा तो 4 होंगे, इसका अटैक होगा तो 6 बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। आई होप कि तुम्हें ये पता होगा कि जो साइक्लोहेक्सेन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेन्स और साइक्लोब्यूटेन्स, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग देगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ हेक्सा। और अगर तुम 8 की बात करो, यहाँ पर अब 8 है, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर इसका अटैक कराओगे तो 8 मेंबर का रिंग बनेगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। ये 6 मेंबर वाला रिंग बनेगा, तो यहाँ पर भी हेक्सा बनेगा। गॉट इट। तो 2 जगह हेक्सा रिंग्स बनेंगे। गॉट इट, कूल, ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट, इसमें ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स हो गए, सारे के सारे हमने बना दिए, ठीक है। अब बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आई थिंक वी विल बी डन फॉर द डे। अगर मान लो मेरे पास ये है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है ना। अगर ऐसा है जिसमें देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनमें से एक या तो ये वाला या ये वाला, कोई सा भी एक, मान लो जैसे ये है, यहाँ पर इसका अटैक हो जाएगा इस पर, तो ये तो तुम्हारा क्या बनेगा, सबस्ट्रेट, सेम ही एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये सबस्ट्रेट वाला पार्ट अदा ये करेगा, और ये अलग किसका करेगा, दिस विल बिहेव लाइक अ रिएजेंट, है ना। तो हम इसको देख सकते हैं कि अगर इस पे OH माइनस आएगा तो क्या बनेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये भाई साहब का अटैक यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ, अब रिंग कितने का बनेगा, 1 2 3 4 5 का रिंग बनेगा। यहाँ पर कैसा आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा O माइनस और ये आएगा ऐसा, यहाँ पर देखो 7 हो जाएंगे, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 1 मिनट में 11 तो नहीं आ गए, व्हाट इज द मैटर, ओहो आई मेड मिस्टेक, सॉरी, ऐसा नहीं आएगा, ये आएगा इसके साथ में, तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके, ठीक है। तो ये आएगा इस तरीके से, यहाँ पर OH आ जाएगा, सॉरी OH नहीं, O माइनस आएगा, और इधर पे ये कैसे आएगा देखो,
ये ऐसा है, फिर ये ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का रिंग ही हो गया, 5 का रिंग ही होगा। अगर तुम टोटल कार्बन जोड़ोगे तो 10 ही आएगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया और नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली यहाँ पे H बन जाएगा। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज हमने देखा कि कंडेंसेशन रिएक्शन से जो, देखो बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है और एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जेई के हिसाब से, तुम्हारे एडवांस के हिसाब से, तुम्हारे बोर्ड्स के हिसाब से, कई बार आया है इसमें एल्डोल रिएक्शन पे या एल्डोल कंडेंसेशन पे तो बहुत क्वेश्चंस आए हैं या बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें तुमने देख लिया अलग अलग तरीके के, सेम रिएक्शन है, मैकेनिज्म सबका सेम है लेकिन डिफरेंट तरीके से, थोड़ा थोड़ा इसको चेंज करके। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज पोर्शंस। इसके बाद मैंने बताया कि तुम्हारा जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा वो देखेंगे, क्लाइसेंट-श्मिट रिएक्शन वो देखेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन देखेंगे एंड होपफुली कानिज़ारो और समथिंग एल्स टुमारो। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन, ठीक है। एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेप लाइक अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसके नीचे कमेंट डालो कि आई लाइक द वीडियो और वट एवर यू डिड नॉट लाइक अबाउट इट, यू कैन राइट दैट एज वेल। और साथ में यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। चलो बाय बाय, टेक केयर।